नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। आबिदुल्लागंज हाईवे पर आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं, जहां नेशनल हाईवे 46 भोपाल नागपुर रोड पर पचमढ़ी से इंदौर जा रही तेज रफ्तार बस क्रमांक MP 22P3001 नंदन बस ने उमरिया के पास हार्वेस्टर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे हार्वेस्टर के कटर में भारी नुकसान हुआ। घटना करीब रात 3 बजे के बाद की बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही आबिदुल्लागंज पुलिस मौके पर पहुंची और दूसरी घटना ना हो इसके लिए रोड को डाइवर्ट किया गया और एक पुलिस जवान की पूरी रात ड्यूटी रही ताकि आवागमन सुचारू रूप से चल सके। आपको बता दें कि यह कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी निजी बस ट्रकों के कई हादसे हो चुके हैं और कई राहगीर अपनी जान गंवा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक हार्वेस्टर अपने स्टाफ के साथ नर्मदापुरम की ओर से आ रहा था कि बीच रास्ते विंध्याचल रिट्रीट के पास तेज रफ्तार नंदन बस ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें किसी की हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। रतलाम जिले के ताल थाना क्षेत्र में एक युवक को रस्सी से पेड़ से बांधकर पिटाई का मामला सामने आया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। घटना 7 दिन पहले की बताई गई है, जो कि गांव टुगनी की बताई गई है। पीड़ित युवक मजदूरी का काम कर गुजरात से अपने गांव जा रहा था। ताल से पैदल होकर अपने गांव जाते में चोर के संदेह में कुछ लोगों ने रोककर पिटाई कर दी। पुलिस ने मामले में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और जांच जारी है। इसमें जो पीड़ित व्यक्ति है, ये चूँकि गुजरात में मजदूरी करता था और वहाँ से वो वापस लौट रहा था और गांव वाले को संदेह हुआ कि कोई चोर आ रहा है, जिस तारतम्य में गांव वालों ने जो है उसे कुछ लोगों ने उनको बंधक बना लिया। बंधक बना के इनके साथ में मारपीट की है, जिसमें 4 लोग हैं। 4 लोग के ऊपर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें बंधक बनाने, मारपीट करने और उसके चूँकि पैर की हड्डी भी टूटी है, तो इस तारतम्य में इन सभी धाराओं के तहत जो है कार्रवाई की गई है और शीघ्र अतिशीघ्र जो है हम लोग उस पर निर्णय में पहुँच जाएंगे। मुरैना जिले की जोरा विधानसभा क्षेत्र में विगत दिनों से जमकर मूसलाधार वर्षा हुई, जिससे किसानों की बाजरा तेली की फसल नष्ट हो गई। किसानों ने भूमि को देखने प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा अनदेखा कर दिया और पटवारी और RI तहसीलदार ने अधिकारी नहीं पहुंचे। किसानों की अन्य समस्याओं को लेकर तहसील कार्यालय केलारस में पहुंचकर किसान और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। अब देखना यह होगा कि किसानों की हुई फसल नष्ट को लेकर प्रशासन मुआवजा दिलाने का काम करती है या नहीं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का धरना कब तक जारी रहेगा, देखिए ये विशेष रिपोर्ट मुरैना से गौरव गौड़ के साथ। कटनी में दूसरे शराब ठेकेदार के इशारे पर आदिवासी युवक ने लगाए थे झूठे आरोप। शराब ठेकेदार के पुत्र ने की थी मारपीट। सलीमाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम तेबरी निवासी आदिवासी युवक से शराब ठेकेदार के पुत्र द्वारा अपहरण कर मारपीट का मामला कल पूरा दिन चर्चा का विषय बना रहा। आदिवासी युवक सुनील सिंह ने जाग थाने में शिकायत करते हुए शराब ठेकेदार मंजू असाटी के पुत्र अक्षय असाटी पर अपहरण कर मारपीट करने का आरोप लगाया। अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। आदिवासी युवक ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि शराब ठेकेदार मंजू असाटी के पुत्र अक्षय असाटी ने उनके साथ कोई मारपीट नहीं की है। वो स्वयं नशे की हालत में उनके ऑफिस गए हुए थे और वहीं सीढ़ी से गिर गए। दूसरे शराब ठेकेदार ने नशे की हालत में उनसे अक्षय असाटी की झूठी शिकायत कराई थी। हरजन थाने में एक रिपोर्ट लिखाई गई थी कि आपके साथ मारपीट हुई है, क्या कहना है आपका? वो मारपीट जो भी हुई है वो सब झूठ है। वो मैं नशे की हालत में उनके ऑफिस में चला गया था, जिसके कारण मैं वहाँ गिर गया हूँ टेबल से फंस के। और जो राजू असाटी एवं गुल्ली असाटी, ये लोग मेरे साथ कोई मारपीट नहीं किए, ये बेनुगुनाह है। तो आपने क्यों किया ऐसा? सब ये नशे की हालत में था और दूसरी बात जिस कलारी में काम करता था दिखपाल सेठ किए, वो लोग मेरे को नशे की हालत में क्या करवा दिए मेरे को पता नहीं। सब इन्हीं लोगों की चाह। ये बताओ, ये दिखपाल है कौन? ये जानता नहीं, शराब ठेकेदार है। क्या उन्होंने कहा था रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए दिखपाल वगैरह ने? हाँ, वो मेरे को ले गए थे साथ में अपने। तो क्या कल भी नशे की हालत में थे आप? जी सर, मैं खाना भी नहीं खाया, एकदम मेरे चक्कर आ रहे थे, फिर समझे ही मैंने क्या करूँगा। वो लोग लेके गए। उन्हीं लोग कटनी लेके आए थे क्या आपको साथ में? हाँ, रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। कहीं ऐसा तो आज फिर आप कहे मतलब आप दोबारा क्यों आए हैं? क्या दोबारा इसलिए आए हैं जब कुछ गलती नहीं हमको जो करवाए। भाई हम तो गांव में रहना है ना, किसी के दबाव में नहीं, कोई दबाव में नहीं। हम तो अभी आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि राजू असाटी एवं गुल्ली असाटी को बाइज्जत बनी हो, कोई गुनाह नहीं किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील सिंह ठाकुर है। कहाँ से आए? त्योरी से आया हूँ। यहाँ इसलिए आए हैं जो ये उसने किया पिए में, इसको तो कुछ मालूम नहीं था, वो आगे क्या कर दिया, इसलिए वहीं था ये। तो वहाँ गई, वहाँ से लेके आई अपने लड़के को और आई है यहाँ। जो भाई सब झूठ का तो हमने बोला कि ये सब झूठ करा दिया है,
इसलिए इसको लेके आई हूँ। आपके बेटे के साथ मारपीट हुई है क्या? नहीं, हम नहीं देखी मारपीट कुछ। तो आपके बेटे ने तो शिकायत की थी कल की। नहीं, उसने नहीं किया शिकायत, वो उन्हीं लोगों ने किया है, कौन लोगों ने? उन्हीं लोगों ने किया। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कुछ नहीं, हमको तो यही रहा, हम ये चाहते हैं कि ये पक्ष में जो उसने रिपोर्ट लिखवाया है सब झूठ है। कोई दबाव वगैरह नहीं, किसी के कोई द्वारा? दबाव नहीं है। क्या नाम है आपका? तुलसा। शहर के सागोद रोड स्थित आदिवासी कन्या छात्रावास की बालिकाएं पढ़ाई की समस्या लेकर 8 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची। उन्होंने कलेक्टर को अपनी पढ़ाई की समस्या बताई। यहां कक्षा 11वीं और 12वीं की फिजिक्स की छात्राओं ने बताया कि उनकी टीचर द्वारा ठीक से पढ़ाई नहीं करवाई जाती। इसके साथ ही यहां पर छात्रावास की अधीक्षिका का व्यवहार भी ठीक नहीं है और वार्डन का भी शिकायत की। इसके बाद कलेक्टर ने हॉस्टल अधीक्षक को निलंबित कर दिया और टीचर की समस्या का निराकरण करने के भी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। छात्रों ने बताया कि उन्होंने 1 महीने पहले भी अपनी समस्या को लेकर अधिकारियों को बताया था, लेकिन उनकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ। इसके बाद मजबूरन 8 किलोमीटर धूप में पैदल चलकर कलेक्टर ऑफिस आना पड़ा और कलेक्टर को अपनी समस्या बतानी पड़ी। कहाँ पढ़ते हो? कन्या शिक्षा परिसर रतलाम। आज कलेक्टर कार्यालय क्यों पहुंचे आप लोग? क्या समस्या है? सर, हम इससे पहले भी एक बार 1 महीने पहले अपनी समस्या को लेकर आए थे और हमने हमारी समस्या लिखित में दी थी, पर फिर भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो इस बार हमें पैदल चलकर आना पड़ा। क्या समस्या थी आपकी? हमारी सर पहले तो पढ़ाई को लेकर थी, क्योंकि हमारे यहाँ फिजिक्स के टीचर मतलब सही नहीं पढ़ा रहे थे और हमने स्कूल वालों को 4-5 बार बोला, उसके बाद भी हमारा समाधान नहीं किया गया इसलिए। और दूसरी समस्या ये थी कि हमारे विद्यालय के प्राचार्य हमारी नहीं सुनते थे, किसी भी समस्या का समाधान नहीं करते थे, बस ये बोलते थे समझाएंगे। समझाते हमारे सेशन का एंडिंग आ गया और हम 12th में हैं और CBSE बोर्ड है, तो हम कैसे मतलब 12th पास करेंगे। कलेक्टर साहब से बात हुई आज? यस सर। क्या बोले? उन्होंने बोला है कि फिजिक्स के लिए नए टीचर लाएंगे और प्रिंसिपल और वार्डन को भी चेंज करने का बोला है। अच्छा, ये बताओ भोजन वगैरह की कैसे? भोजन वगैरह तो ठीक नहीं मिलता है, पर ठीक है, हर कोई यही बोलता है कि खाने के लिए नहीं आए, तो हम कुछ नहीं बोलते हैं। कितने शिक्षक है आपके वहाँ में? शिक्षिकाएं कितनी? 22। आप कितनी लड़कियां? 426। 426। यस सर। ठीक। क्या तो कन्या शिक्षा परिषद की छात्राएं आपसे मिली थी, क्या समस्या को लेकर आई थी और प्रशासन उनकी समस्या को हल करने के लिए क्या कर रहा है? कन्या शिक्षा परिसर की कुछ बच्चियां पता चला था कि अपने परिसर से यहाँ पर पैदल आ रही कलेक्टर कार्यालय, तो मुझे जैसी खबर लगी मैंने तत्काल जो है अपना ADM को और SDM को भेजा था, लेकिन वो मानी नहीं। उसके बाद मैं स्वयं भी रास्ते में गया था, मैंने उनको रोका कि मुझसे बात करने आ रही है, तो मैं स्वयं उपलब्ध हो गया हूँ, लेकिन उन्होंने इस बात पर वो जिद पर थी कि कलेक्टर कार्यालय में बात होगी, तो फिर कलेक्टर कार्यालय में ही आज आ गई थी लड़कियाँ, उनसे बात ही। उनकी कुछ शैक्षणिक समस्या है कि उनके यहाँ जो टीचर्स हैं उससे उनको उनके जो पढ़ाने का तरीके है उसके संबंध में उनको थोड़ा सा है कि उनका पढ़ाने का तरीका ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, और अधीक्षिका के व्यवहार के प्रति भी उन्होंने शिकायत करी है, तो उस पर हमने बात करी है और हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जो अधीक्षिका है उनको तत्काल प्रभाव से हम निलंबित कर रहे हैं, और जो उनके सब्जेक्ट्स के टीचर्स की समस्या है तो हम व्यवस्था कर रहे हैं ताकि उनको अच्छी से अच्छी पढ़ाई मिले। सर, ये बालिकाओं का कहना था कि ये समस्या हमने पिछले 2 महीने पहले भी बता चुके थे, लेकिन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया और उनकी पढ़ाई जिसके कारण प्रभावित हो रही है वो सब 12th की छात्रा है। हाँ, ये सही है कि इनका आवेदन पहले भी आया था, तभी उनकी शिक्षा व्यवस्था ठीक करने के लिए करा था। जो केमिस्ट्री के टीचर भी बदले थे और उससे वो संतुष्ट भी हुई थी वो, और वो इस बात संतुष्ट है कि प्रयास हो रहे हैं, और अभी जो उन्होंने 1-2 सब्जेक्ट की बताई है तो उसके लिए हम व्यवस्था करवा रहे हैं। स्वच्छता अभियान के तहत ग्राम पंचायत अहमदपुर में पानी की टंकी के नीचे सफाई की गई। ग्राम पंचायत के सरपंच आशीष अहिरवार, सचिव धर्मेंद्र पाठक ने ग्राम घोड़ों की सफाई करवाई। जहां पानी की निकासी नहीं थी, पानी के निकास के लिए JCB से नाली बनवाई गई।
दिनांक 24 सितंबर को शासन के निर्देश पर जन अभियान परिषद ब्लॉक बटवारा की ब्लॉक समन्वयक श्रीमती नंदिनी भाटिया जी के मार्गदर्शन में छात्रावास कितौली में स्वच्छता अभियान के तहत शपथ ग्रहण किया गया। साथ ही एक पेड़ मां के नाम के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। वृक्षारोपण के दौरान छात्राओं के द्वारा गीत गाया गया, जो बहुत ही सराहनीय रहा। कार्यक्रम में सरपंच सुकेश सेन सिंह, प्राचार्य ब्रजेश चौधरी, वार्डन श्रीमती सीमा सिंह, नवांकुर संस्था प्रमुख रामनोज तिवारी, सचिव दिनेश यादव, पप्पू चतुर्वेदी, सुमनलता विजपुरिया, देवेश सिंह, मनीष राकेश, कृष्णपाल सिंह, मोहन साहू, मेंटर कच्छेंदी, कोरी, रंजोर सिंह और छात्राएं उपस्थित रहे। बहुत बढ़िया। इसी के साथ लेंगे तो सभी अपने दाहिने हाथ को, जब मैं बोलूंगी तब दाहिना हाथ सब सामने करेंगे। लेती हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगी और उसके लिए समय भी दूंगी। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह में 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगी। मैं न गंदगी करूंगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।